क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे A बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, हमें यह सिद्ध करना है n एक धन पूर्णांक है, वही प्राकृत संख्या के लिए बात कर रहा है। धन पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या के लिए ना। चलिए यहाँ पे देखिए, हमें यह साबित करना है। चलते हैं स्टेप पहले 1 पर चेक करेंगे। n बराबर 1 पर देखेंगे a का पावर 1 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, यहाँ पे 1 और 1 माइनस 2 इंटू 1। तो देखो इसको सॉल्व करोगे 2 1 जा 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 1 और यहाँ माइनस का 1 सत्य आ जा रहा है ना। देखना ना, a का वैल्यू यही आ जा रहा है। अतः यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे n बराबर 1 पर जो हमारा परिणाम है, परिणाम वह सत्य है। n बराबर 1 पर परिणाम सत्य है, ठीक है, यह परिणाम सत्य हो जा रहा है। अब चलिए हमारा स्टेप 2 चलते हैं, स्टेप 2 की ओर, ठीक है, स्टेप 2 की ओर। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, माना कि n बराबर k पर परिणाम सत्य है, ठीक है, n बराबर k पर, यानी कि n के जगह पे यहाँ k आ जाएगा। तो a का पावर k बराबर में हो जाएगा 1 प्लस 2k माइनस का 4k और यहाँ पे k और यहाँ 1 माइनस 2k। इसे पहला समीकरण मान लेते हैं। तो साबित करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर परिणाम सत्य हो, यानी कि कहने का मतलब कि k के जगह या k प्लस 1 रख दो, या n ऊपर जो है उसमें n के जगह k प्लस 1 रख दो, एक ही बात होगा। k प्लस 1 बराबर में 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 और बटा में k प्लस k प्लस 1 और फिर 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1। ये हमें ये मैट्रिक्स साबित करना है। चलिए समीकरण 1 में पिछले क्वेश्चन की तरह ही दोनों तरफ a से गुणा करने पर, मैट्रिक्स a से गुणा करते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर k और इंटू में a बराबर में 1 प्लस 2k माइनस 4k और फिर आपका माइनस 4k है ना जी, k और फिर 1 माइनस 2k, यही ना दिया है, मैंने ये रख दिया। और इंटू करना है a से, तो मैं a का यहाँ वैल्यू ही रख देता हूँ। तो a का वैल्यू है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, यही ना a का वैल्यू दिया है। मैं ऊपर देख लो, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो इधर तो आपका आ जाएगा a का पावर k प्लस 1। अब RHS में लाने की बारी है, तो चलो इसको गुना करते हैं पहले रो में पहले कॉलम से। तो हो जाएगा 3 प्लस 6k माइनस का 4k, ठीक है, ध्यान से देखो पहले रो में पहले कॉलम से, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6k और माइनस का 4k, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए दूसरे रो में पहले कॉलम से, तो 3k और प्लस में 1 माइनस 2k, ठीक है। फिर अब देखो पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 8k प्लस का 4k, ठीक है। फिर दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो माइनस का 4k और फिर माइनस का 1 प्लस का 2k, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना होगा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 2k, यहाँ पे देखो घटेगा माइनस का 4k और माइनस का 4, यहाँ पे देखो क्या आएगा k प्लस 1, यहाँ पे देखो क्या आएगा माइनस, यहाँ देखो इसको घटाएंगे ना जी, तो इसे मैं एक काम करता हूँ माइनस का 1 और ये माइनस का 2k, ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलिए अगला स्टेप में देखा जाएगा, उसको ऐसे फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। चलो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस 3 को तोड़ता हूँ। तो मैं इस 3 को देखो ध्यान से क्या करता हूँ, 3 को 1 प्लस 2k प्लस 2 लिख सकता हूँ ना। अच्छा यहाँ से माइनस 4 सिर्फ कॉमन कर लो, जो लाना था ना उसी के अनुसार मैं चला हूं, ये तो ठीक है।
यहाँ पे देखो मैं एक काम करता हूँ, इसे 1 माइनस माइनस का 2k माइनस 2 कर देता हूँ, तो एक में से 2 घटेगा तो माइनस का 1 ही ना आएगा। चलिए मैं सेट कर रहा हूँ जो ऊपर हमारा था, जो साबित करना था। 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, k प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 4k प्लस 1, और यहाँ पर है k प्लस 1, और इसमें से मैं 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो 1 माइनस 2 k प्लस 1। देखो यही ना हमें लाना था, a का पावर k प्लस 1 बराबर, तो साबित हो गया। यहाँ कह सकते हैं अतः n बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग कर रहा है, n से, नेचुरल नंबर से, या धनात्मक पूर्णांक कह रहा था ना इस क्वेश्चन में, तो धनात्मक पूर्णांक लिख देंगे। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर के लिए परिणाम सत्य है। जो हमारे पास परिणाम दिया है वो ट्रू है किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए। क्वेश्चन नंबर